हेलो स्टूडेंट्स, मैं भी आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल मेथड मॉड्यूल 2 का पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसमें आपको मैंने एक पार्ट करवाया है जो एक सॉल्यूशन निकालना है इक्वेशन का, यानी रूट निकालना है इक्वेशन का। दूसरा पार्ट जो है आपका उसी में मॉड्यूल 2 में जो दूसरा टाइप है वो है फाइनाइट डिफरेंसेस से रिलेटेड। ओके, फाइनाइट डिफरेंसेस से रिलेटेड इसी में आप पढ़ते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। ओके, इसका सिंबल होता है ये, ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस का। बैकवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस का आपका होता है ये सिंबल। फिर आप पढ़ते हैं क्या, शिफ्टिंग ऑपरेटर। ओके, शिफ्ट या शिफ्टिंग बोलते हैं या शिफ्ट ऑपरेटर भी बोला जाता है इसको, ऑपरेटर। ये आपका क्या होता है, ई, ठीक है। और फिर पढ़ते हैं आप आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसको बोलते हैं आई। और एक होता है आपका क्या, डिफरेंस सेंट्रल डिफरेंस, एक होता है आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर या सेंट्रल डिफरेंस बोला जाता है इसको, और इसको इस तरह से लिखा जाता है। मान लीजिए किसी फंक्शन का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, तो इसका मतलब है जिसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है उससे एक बाद के वैल्यू में उसके पहले वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इसको इसके बाद वाले वैल्यू में इसको सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यही हो गया क्या, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, इसको ये एफ(x) को क्या करना है, इसमें इसके पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, तो एफ(x) और इसमें इसके पहले वाले क्या हो जाएगा, x माइनस एच पे वैल्यू। और ये वाला क्या होता है, शिफ्टिंग, तो सिर्फ ये शिफ्ट हो जाता है x से x प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस। और आइडेंटिटी में आपका तो आइडेंटिटी ही रहेगा जैसा है वैसा। और सेंट्रल डिफरेंस में क्या हो जाता है, ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, इसी को बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस। ओके, फॉरवर्ड डिफरेंस में को कैसे ध्यान रखेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस जिसका निकालना है, जिस फंक्शन का, उस फंक्शन का वैल्यू एक पॉइंट बाद जो होगा उसमें उस फंक्शन के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। बैकवर्ड में उस फंक्शन वैल्यू में उसके पहले वाले फंक्शनल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। शिफ्टिंग में तो शिफ्टिंग में क्या होगा, जो वैल्यू है वो शिफ्ट कर जाएगा, जिस पॉइंट पे वैल्यू है वो शिफ्ट कर जाएगा एक्स से एक्स प्लस एच, और आइडेंटिटी में सेम रहेगा और सेंट्रल डिफरेंस में ये रहेगा। इसी पे बेस्ड फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस पे बेस्ड फिर आप पढ़ते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉरवर्ड फार्मूला, ठीक है, और बैकवर्ड फार्मूला। फिर तब आप पढ़ते हैं, इसमें फिर आपको पढ़ना है गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूला। एक्चुअल में गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूला इस पे रिलेटेड है, लेकिन इस सेंट्रल डिफरेंस रिलेटेड है, लेकिन इसको हम लोग बदल देते हैं किसमें, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले रिलेशन में। इतना चीज आपको पढ़ना था सेकेंड पार्ट में। इसी से रिलेटेड अभी पीवाईक्यू में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो इसके पीवाईक्यू में तीन तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। एक होता है न्यूटन बैकवर्ड और फॉरवर्ड फार्मूला से क्वेश्चन, एक होता है गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड से, और एक होता है डायरेक्ट फाइनाइट डिफरेंस से फार्मूला क्वेश्चंस। तो फाइनाइट डिफरेंस से कैसा क्वेश्चन रहेगा, तो आपको किसी फंक्शन का दे देगा, तो उसमें बोलेगा या तो फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल के बताइए, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का। तो ऑर्डर क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आप एफ आपने निकाला क्या, डेल्टा, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या होगा, जैसे इसका निकालना है तो ये इसको, ये फिर ये, देखिए, तो रूल वही लगाएंगे कि मान लीजिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ इसका निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इस बाद वाले वैल्यू में ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ। अब फिर यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है वो वाला रूल लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ इसके बाद वाले में इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस प्लस एच। फिर इसमें लगाएंगे तो ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो इसी तरह से थर्ड फोर्थ, तो इसी तरह से बैकवर्ड में भी होगा फॉर्मूला। तो इसी से आपको क्वेश्चन आता है, जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गया है आपको, कि फाइंड इवेल्युएट, क्या पूछा गया, इवेल्युएट द दिस, यानी सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ दिस फंक्शन, फंक्शन वहां पे दिया गया। और इंटरवल और डिफरेंसिंग, वो जो एच जो हम लोग यूज कर रहे थे वही होता है आपका इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। तो इंटरवल और डिफरेंसिंग का मीनिंग क्या हो गया, जैसे एक्स नॉट है, इसके यानी जो ये आपका, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, और वाई का जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं इंट्री। तो जो ये आर्गुमेंट है
ये आर्गुमेंट। तो इसमें जो डिफरेंस होता है उसी को बोला जाता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। और ये यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, जैसे पहला ये पॉइंट हुआ, दूसरा लेंगे x नॉट प्लस एच, तीसरा लेंगे x नॉट प्लस 2h। इसी को बोला गया क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बिंग यूनिटी, दैट मीन्स 1 है। तब आपका सारा बैकग्राउंड जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए मैंने आपको बताया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन ये बनेगा कैसे आपका, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपको निकालना क्या, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 5x प्लस 12 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है। तो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, इसी चीज को हम थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं कि ये क्या निकालना है हमको, f ऑफ x। वो जहाँ पे क्या है, वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है आपका 5x प्लस 12 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। नौ, अब आपको क्या निकालना है, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x। तो रूल लगाएंगे तो इसको ये इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब रूल लगाइए, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ दिस फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद वाले में ये वाला वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, इसके बाद वाले में, दैट मीन्स एफ एक्स प्लस एच माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। अब फिर इसमें रूल लगा दीजिए, इसके बाद वाले में ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एच माइनस, ये हो गया पहले वाले का। सेकेंड वाले का इसके बाद वाले में इसको सब्ट्रैक्ट करना है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। एक्चुअल में आपके पास क्या आ गया तब, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस 2f ऑफ h प्लस एफ एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे बोला है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बिंग यूनिटी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 2f ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो साइड में लिख दीजिए, चूंकि h इज इक्वल टू 1 गिवन, ये क्या है, दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ से आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2 प्लस 12 बाय एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 6, ये पहला वाला इंटू 2 एफ एक्स प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 1 प्लस 12 बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 6, ठीक है, प्लस एफ ऑफ एक्स, तो जो है उतना सही लिख देंगे, वही फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए सॉल्यूशन आपका हो गया, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे जिससे ये आसान हो जाए और देखने में अच्छा लगे। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 10 प्लस 12, यानी जो आपको रूल लगाना था वो लग गया। अब सिर्फ हम इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यानी जितना इजीली लिख सकते हैं वो कर रहे हैं हम लोग। 4, फिर ये क्या हो जाएगा 5x इसके बाद प्लस 10, 5x प्लस 10 प्लस 6 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 10x, ये भी 10 और प्लस 12 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है रूल, 5x प्लस 5 प्लस 6, और ये तो हो गया 5x प्लस 12 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जो आपको रूल लगाना था वो मैंने आपको बता दिया। अब सिर्फ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जैसे कैलकुलेशन करते हैं फ्रैक्शन में कि एक टर्म में आ जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया 5x प्लस 10 प्लस 12, और ये क्या हो जाएगा आपका तब एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 हो, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस 22 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 प्लस यहाँ पे हो गया 5x प्लस 12 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब सारे को नीचे में जो डिनोमिनेटर में आप उसको फ्रैक्शन फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 कितने से हो जाएगा, ये जो आप यहाँ पे 10 आया है, आप इसको 10 नहीं आएगा यहाँ पे, ये ऐड करेंगे तो 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16, 20, ये 20 जो आया है आपका, तब फैक्टर मल्टी किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करने के बाद 9 हो जाएगा। 5 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, और ऐड करेंगे तो 9 भी हो जाएगा, यानी इसका फैक्टराइजेशन आपका हो जाएगा, ये ऐड कर देते तो ये 22, यहाँ पे आपका 12 टू जा 24 होगा, 12 टू जा 24, और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34, और यहाँ ऐड करेंगे 22, और ये फैक्टराइज एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। सेम आप कीजिए 10x प्लस 34
नीचे वाला फिर देखिए यहाँ 7 है और यहाँ 12 है, तो आपको 12 लाना है और उन दोनों का ऐड भी, मल्टीप्लिकेशन 12 हो और एडिशन 7 हो, तो 6 2 जा होगा, नहीं होगा। फिर 4 3 जा, यस 4 3 जा 12, एडिशन क्या हो जाएगा 7, दैट मीन्स x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, 5x प्लस 12। फिर कीजिए कि नीचे वाले देखिए यहाँ पे कोई नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 हो जाए और एडिशन 2 नंबर चाहिए, तो 3 2 जा 6, 3 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, फैक्टराइज हो गया। ये सारा सिंप्लीफाई कर रहे हैं सिर्फ एक फैक्टर में, एक फ्रैक्शन में लाने के लिए। अब देखिए आप सारे का एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5। इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, और ये वाला टर्म यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x प्लस 22 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 10x प्लस 34। जब इससे इसको डिवाइड कीजिए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 5 बचेगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस फिर 5x प्लस 12, फिर डिवाइड कीजिए इससे, इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। और एक स्टेप आप कर दीजिए इसको कैलकुलेट, ये क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 22 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बाय एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5, ठीक है, प्लस 10x, यहाँ पे माइनस होगा 10x प्लस 34 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 प्लस 5x प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है। और कैलकुलेशन कर लीजिए आप, कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख के करेंगे, 5x³ प्लस 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 22x स्क्वायर प्लस 110x प्लस 132, ये हो गया पहला वाला टर्म। अब फिर इससे इसको करेंगे, सारे में माइनस आ जाएगा, 10x³ माइनस 70x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 34x स्क्वायर माइनस 238x फिर माइनस 340, ओके, यहाँ तक हो गया। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 5x³ प्लस 45x स्क्वायर प्लस 100x प्लस 12x स्क्वायर प्लस 108x प्लस 240, ये x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5। देखिए 5x³ यहाँ 10x³ और 5x³ ये कैंसिल हो गया, और ये 25x स्क्वायर, ये इससे ये दोनों को ऐड करेंगे और 45 को ऐड करेंगे, देखिए 45 और 25 कितना हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 70 70 और ये 70 और 22 ऐड कीजिएगा, 70 और 22 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 92, 92 प्लस 12 104, और इन दोनों का एडिशन भी 104, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये नहीं, ये वाला कैंसिल नहीं होगा आपका, ये वाला कैंसिल होगा। अब x वाला सारा ऐड कर लीजिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास बचेगा 10x प्लस 32 बाय एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 5। यही आपका आंसर है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स का जो आंसर होगा ये आपका होगा। एक्स वाला अगर आप करना चाहते हैं, देखिए ये कितना हो गया 30 और 110, तो 140, 140 में 100 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 40 40 हो गया वहाँ पे, और उसके बाद आपका बचा यहाँ पे बचा, यहाँ पे कितना बचा था 40 बचा था, और यहाँ 140 प्लस 108 तो क्या हो जाएगा 248, और 338 238 उसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 10x बचा, उसी तरह से कांस्टेंट वाला कीजिएगा तो आपका आंसर यही हो जाएगा। दैट मीन्स आपका सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 5x प्लस 12
बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ये आंसर होगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपको इसी तरह से कैलकुलेट करके बनाना है, तो ये कंप्लीट हो गया। देखिए अब आपका दूसरा क्वेश्चन है डेराइव न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, 2019 में। फिर उसी में थोड़ा सा ऐड क्या कर दिया, डिराइव न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूजिंग द ऑपरेटर रिलेशन, यानी ऑपरेटर रिलेशन को यूज करके आपको बताना है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो देखिए दोनों क्वेश्चन लगभग एक है, लेकिन दोनों अगर आप सेकंड का आंसर दीजिएगा डेराइव न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, तो वो यूजिंग द ऑपरेटर रिलेशंस वही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ मेथड बोला नहीं है। सेकंड का आंसर देंगे तो फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको दोनों यहाँ पे फार्मूला बता रहा हूँ, तो आप सेकंड वाला ध्यान में रखेंगे और उसी को एग्जाम में लिखेंगे और दोनों में से कुछ आएगा। लेकिन आपको जो जनरल मेथड है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को ड्राइव करने का, वो मैं समझा रहा हूँ, फिर आपको ऑपरेटर रिलेशन से भी बताऊंगा, तब दोनों समझिएगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में लिखना हो, यानी दोनों नहीं हो पा रहा है, तो आप नीट सेकंड वाला जो आंसर होगा वो ध्यान में रखेंगे। उससे क्या हो जाएगा कि वो रखेंगे तो आपका पहला का आंसर भी वही हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो होता है, तो उसमें मान लीजिए आपके पास एक्चुअल में होता क्या है क्वेश्चन या ये फार्मूला, कि मान लीजिए आपके पास क्या हो n+1 पॉइंट हो, x0, x1, x2, कहाँ तक, xn तक, और इसी के करस्पॉन्डिंग आपका एंट्री हो y0, y1, y2 और yn। तो ये x का वैल्यू है और ये आपका f ऑफ x का वैल्यू है। आपको ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है। x0 पे ये, x1 पे ये वैल्यू, और आपको इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं वैल्यू पूछ देगा कि हाँ ये वैल्यू निकालिए। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको, इसी वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं, तो या तो ये पूछ देगा या तो आपको xn के पास में पूछ देता है। तो देखिए यहाँ पे तीन तरह का आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, की वैल्यूज दिए रहेंगे, पूछेगा इन दोनों के बीच में, यानी x0 के आसपास, इनिशियल वैल्यू के आसपास जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू मांग पूछेगा, तो आप फॉरवर्ड फार्मूला लगाते हैं। अगर ये xn के आसपास में कोई वैल्यू है, उसका वैल्यू पूछा गया तो हम लोग बैकवर्ड फार्मूला लगाते हैं। लेकिन इन दोनों के पास ना पूछ के इस बीच में कहीं वैल्यू पूछा जाता है, तब हम लोग लगाते हैं गॉस फार्मूला। तो गॉस में भी जो बीच के पॉइंट से पहले अगर पूछा गया है तो बैकवर्ड, और बाद पूछा जाता है तो फॉरवर्ड। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन रहता है कि आपको वैल्यूज दिए गए हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री दिया गया है, लेकिन आपको पूछा जाएगा इसका वैल्यू। इसी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, फॉरवर्ड इंटर, इसीलिए इसको बोला गया इंटरपोलेशन। यानी आप क्या कर रहे हैं कि आपको चाहिए इसका वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं पे इंटर है, यानी दोनों के बीच में। एक्सट्रापोलेशन होता है जब बाहर में निकालना होता है वैल्यू, इस वैल्यू से बाहर वैल्यू आपको चाहिए तो उसको बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। जब इंटरपोलेशन बोलते हैं तो ये जो आर्गुमेंट दिया हुआ है इनके बीच में वैल्यू पूछा जाता है। तब देखिए ये डेरिवेशन कैसे होता है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, एक्स नॉट। यही डिफरेंस जब यहाँ से यहाँ का हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट रहता है जिसको एच बोलेंगे, तो यानी फिर पॉइंट कैसे हो जाता है, एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस 2h, इसी तरह से एक्स नॉट प्लस एन एच। ठीक है, तो ये हो जाता है वाई नॉट, तो वाई नॉट के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स नॉट, और वाई वन के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस एच, फिर वाई टू के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2h, फिर वाई एन के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एन एच। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड। तो अब देखिए फॉर कैसे इसको डेरिवेशन करेंगे, तो वो समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपको वैल्यूज़ दिया गया, किसी फ़ंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ दिया गया है, तो मान लेते हैं लेट y इज़ इक्वल टू fx रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन व्हिच assumes the values y0, y1, y2 अप टू yn। ठीक है? तो यहाँ तक वैल्यू लेते हैं। तो किसके लिए, फॉर n+1 इक्विडिस्टेंस, देखिए वही h के बारे में ये बोला, इक्विडिस्टेंट वैल्यूज एक्स नॉट, एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस 2h, एक्स नॉट प्लस एन एच। इसी के लिए वैल्यू आपका दिया गया है वाई नॉट। तो ये किसका वैल्यू है, एक्स नॉट एक्स ऑफ इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए ये तो फंक्शन का वैल्यू इस टर्म में दिया गया, फंक्शन नहीं दिया गया रहता है, ये टर्म में दिया गया रहता है। ठीक है, तो जब आपके पास एक
का क्या होता है, एक थ्योरम है, जब आपके पास n पॉइंट्स क्या दिया जाए, n+1 वैल्यूज दिया जाए, आर्गुमेंट का पॉइंट्स पे वैल्यूज दिया गया हो, तो हम वहां से एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं जिसका डिग्री क्या होगा, Pn हो। क्या बोले, n+1 पॉइंट्स का वैल्यू होगा तो क्या होगा, Pn, दैट मीन्स n डिग्री का पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ये जरूरी कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास आर्गुमेंट n+1 हो और उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज दिया गया हो, ये नहीं कि नहीं दिया गया, उसके कोरस्पॉन्डिंग सारा वैल्यूज दिया गया हो, n+1 आर्गुमेंट वैल्यूज के सारे वैल्यूज दिए गए हों, इंट्रीज n+1 इंट्रीज भी दिए गए हों, तब आप कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बना सकते हैं, n डिग्री का। n डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा तब वही हम लोग मान लेते हैं कि ये हम नहीं जान रहे हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज दिया गया, लेकिन इन पॉइंट से हम एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। इसीलिए इसका ये जो हम बोल रहे हैं, ये पढ़ते हैं पॉलिनोमियल निकालने के लिए। तो वेरिएबल x एंड जो पॉलिनोमियल इन पॉइंट से हम बना सकते हैं उसको हम मान रहे हैं क्या, Pn, उसका डिग्री क्या होगा, n+1 है, तो क्या हो जाएगा, n डिग्री का। लेट Pnx बी अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। तो किस तरह से मानेंगे, सच दैट, ठीक है। तो इस Pnx क्या है आपका, a0, ये हम नहीं जान रहे हैं, ठीक है, इसी को हमको निकालना रहता है, x-x0 प्लस a2 x-x0 x-x1 प्लस a3 x-x0 x-x1 x-x, तो देखिए 3 डिग्री का हो गया यहाँ तक। इसी तरह से सब पोजीशन किए तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका an, और इसमें क्या हो जाएगा, x-x0 x-x1 x-x2 डॉट 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 कहाँ तक करेंगे मल्टीप्लीकेशन, x-xn-1 तक, xn तक नहीं, xn-1 तक ये जाएगा। तो ये डिग्री देखिए, पहले यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, पॉइंट कहाँ से, 0 से स्टार्ट हुआ n-1 तक, तो यहाँ फैक्टराइज कितना होगा, n फैक्टराइज। इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे यही आपका a0 a1 निकालना है, तो वेयर a0 a1 a2 डॉट 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 आपका क्या है, an आर कांस्टेंट, क्या है ये, कांस्टेंट्स है। तो इसी को आपको यहाँ पे निकालना है और पुट कर देना। जैसे ही पुट करेंगे जो आपका निकलेगा फॉर्मूला वही हो जाएगा आपका क्या, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो आप इस तरह से पॉलिनोमियल को माने हैं, इस तरह से माना गया है पॉलिनोमियल। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये वाला वैल्यू, तो वैल्यू रखने से जब x0 रखेंगे तो ये कैंसिल, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी x का वैल्यू सारा 0, सिर्फ क्या बचेगा, a0। तो इस तरह से माना ही गया है इसको, एंड आर चूजन सच दैट, इस तरह से चूज किए हैं पी एन एक्स नॉट का वैल्यू किसके बराबर हो, वाई नॉट के बराबर, पी एन एक्स वन का वैल्यू किसके बराबर हो, वाई वन के बराबर, पी एन ऑफ एक्स टू का वैल्यू किसके बराबर हो, वाई टू का, और ये पी ऑफ एन एक्स एन का वैल्यू किसके बराबर होगा, वाई एन। तो यहाँ तक आप माना गया है। अब आप क्या कीजिए, ये इस वाले जो आपने पॉलिनोमियल पी एन एक्स लिखा है इसमें आप पुट कर दीजिए, पुट सक्सेसिवली हम लोग पुट करते जाएंगे, पहले x0 पुट करेंगे, फिर x1 पुट करेंगे, फिर xn लास्ट में पुट करेंगे। तो पुटिंग सक्सेसिवली यानी एक के बाद एक करते जाएंगे, सक्सेसिवली द वैल्यूज x0 x1 x2 अप टू xn तक पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू x0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0, सब में वो टर्म होगा, सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ a0, और यहाँ पे पी एन एक्स नॉट, और पी एन एक्स नॉट किसके बराबर है, वाई नॉट के बराबर। तो पहला क्या हो जाएगा, पी एन ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट, जो इम्प्लाई क्या करेगा, ए नॉट इज इक्वल टू वाई। तो ए नॉट निकल गया, पहला पुट किए। तो फिर दूसरा पुट करेंगे तो पी एन ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस, अब एक्स वन पुट करेंगे तो यहाँ तो एक्स वन रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स वन माइनस एक्स वन, ये वाला 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0, तो हर एक टर्म में एक्स माइनस एक्स वन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या आपका, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो अब देखिए क्या हो गया, ए वन एक्स वन माइनस एक्स नॉट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, पी एन एक्स वन का वैल्यू क्या होगा, वाई वन। तो वाई वन इज इक्वल टू ए नॉट का वैल्यू क्या है, वाई नॉट, प्लस ए वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। देखिए यहाँ पे
एक्स माइनस एक्स वन नॉट इक्वी डिस्टेंस था, तो इक्वी डिस्टेंस वो डिफरेंसिंग क्या लिए हम लोग मानते हैं एच, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वाई वन माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू ए वन इंटू एच डिफरेंस। यहाँ पे लिख लीजिए वेयर एच इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स नॉट, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इसी को बोलते हैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। ठीक है, इसलिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए वन इज इक्वल टू हो गया वाई वन माइनस वाई नॉट बाय एच। अब देखिए ये क्या है वाई वन माइनस वाई नॉट, तो इसको लिख सकते हैं क्या ए वन इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट बाय एच। इसके बाद वाई नॉट के बाद वाले में वाई नॉट को सब्ट्रैक्ट करना, तो बाद वाला तो वाई वन हुआ, तो वाई वन में वाई नॉट सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसलिए क्या हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ क्या हो गया ये वाई नॉट, तो आपका ए वन निकल गया। ठीक है, सिमिलरली फिर क्या पुट करेंगे एक्स टू, तो पी एन ऑफ एक्स टू पुट करेंगे, तो पहला दूसरा तीसरा टर्म रहेगा, उसके बाद सारा जीरो हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका ए नॉट प्लस ए वन एक्स टू माइनस एक्स नॉट प्लस ए टू एक्स टू माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स टू इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया। अब देखिए आपका पी एन एक्स टू वाई क्या हो गया आपका यहाँ से वाई टू वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका वाई टू इज इक्वल टू ए नॉट का वैल्यू आपने निकाल लिया, ये वाई नॉट है, प्लस ए वन का वैल्यू क्या है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट बाय एच है। अब ये वाला वैल्यू देखिए कि एक्स नॉट आपका तो ये था, तो एक्स टू आपका क्या हो गया एक्स नॉट प्लस टू एच, तो एक्स टू माइनस एक्स नॉट क्या हो जाएगा एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, टू एच बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एच। ए टू का तो वैल्यू आपको निकालना है, फिर एक्स टू माइनस एक्स नॉट जो चीज़ यहाँ पे हो गया वही यहाँ पे हो गया टू एच। ठीक है, फिर एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स वन आपका क्या है एक्स नॉट प्लस एच, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एच, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, अब अब सारा ये एच और ये एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका टू एच स्क्वायर ए टू इज इक्वल टू हो गया आपका वाई टू माइनस वाई नॉट प्लस टू इंटू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट हो गया। अब देखिए टू एच स्क्वायर ए टू इज इक्वल टू हो जाएगा वाई टू माइनस वाई नॉट, और इसका वैल्यू रख दीजिए, तो ये क्या हो गया वाई वन माइनस वाई नॉट, ये क्या हो जाएगा आपका वाई टू माइनस वाई नॉट प्लस टू वाई वन माइनस टू वाई नॉट, ये फिर क्या हो जाएगा वाई टू ए टू टू एच, और ये वाला तो इधर गया तो ये माइनस हो जाएगा ना राइट साइड जाने से, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट। ठीक है, देखिए इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं टू एच स्क्वायर ए टू इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन माइनस वाई नॉट, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई वन माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट, तो फिर इसको लिख सकते हैं ए टू इज इक्वल टू, अब देखिए इस वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किए इसके बाद वाले में, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट बाई टू इंटू एच स्क्वायर। इसी तरह से जब आप कैलकुलेशन करेंगे सिमिलरली, देखिए यहाँ पे ये वाला ऑब्जर्व कीजिए, जब यहाँ पे क्या आ जाएगा उस जब तीसरा करेंगे तो यहाँ थ्री एच आएगा, फिर यहाँ टू एच आएगा, फिर यहाँ एच आएगा, तो ये क्या हो जाएगा थ्री इंटू टू इंटू वन, तो इसको क्या लिख सकते हैं थ्री फैक्टोरियल, यानी यहाँ नीचे में फैक्टोरियल होता जाएगा, तो फिर ए थ्री क्या हो जाएगा आपका थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट बाय थ्री फैक्टोरियल एच की। इसी तरह से जब आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपका ए एन क्या आ जाएगा nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट बाय एन फैक्टोरियल एच टू द पावर एन। अब इसी को इस सारे वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे वन में, putting the values of a naught, a1, a2, an in 1 वी गेट, जो अब आपको मिलेगा वही आपका क्या होगा फॉरवर्ड न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, तो पी एन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए नॉट का वैल्यू वाई वन आया था वाई नॉट, तो वाई नॉट और ए टू का वैल्यू आप ए वन का वैल्यू देखिए क्या आया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट, और यहाँ पे आपका क्या है एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट, और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट बाय एच ये भी लिखना है, तब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स नॉट फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट बाय एच, फिर क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट
एक्स माइनस एक्स वन सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर। तो इसी तरह से आप लिखेंगे एन वाला क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, क्योंकि एक्स नॉट से स्टार्ट हुआ है ये, और ये हो जाएगा nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट बाय n फैक्टोरियल h टू द पावर। और यही आपका क्या हो गया न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। लेकिन इसको थोड़ा सा और हम लोग इसको यूज करने के लिए ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, क्या हम लोग पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच यू, क्योंकि सारा वैल्यू जो होगा एक्स नॉट से ऐड होने के बाद हो रहा है, तो इसलिए ये हुआ। तो यहाँ से आप u निकालिएगा, u, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट बाय एच। अब ये वैल्यू जब यहाँ पुट कीजिएगा ये वाला x माइनस एक्स नॉट इजकल टू एच यू, तो एच एच कट जाएगा, यू बचेगा। यहाँ पे भी एच यू कीजिएगा, एक एच इससे कट जाएगा, फिर x माइनस एक्स वन है, तो एक्स वन को क्या लिख सकते हैं एक्स नॉट प्लस एच, फिर वो वहां से वैल्यू पुट करेंगे x माइनस एक्स नॉट का, तो ये एच स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास फाइनली जो फॉर्मूला आता है पी एन एक्स प्लस एच यू इज इक्वल टू हो जाता है आपका वाई नॉट प्लस यू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट प्लस u into u minus 1 by 2 factorial second forward difference of y naught और up to u minus 1 u minus 2 इसी तरह से u minus n minus 1, इस ये जो दे रहे हैं इसका मतलब होगा ये पहले ऑपरेट करेंगे बाय n फैक्टोरियल और nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट। तो यही हो गया आपका क्या विच इज न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला। ये क्या है आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला है। तो ये हो गया, आपको ऐसे याद रखेंगे। अब आपको सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि फाइनाइट जो डिफरेंस ऑपरेटर्स है उसका रूल लगा के आपको बताना है कि वो रूल से, यानी ये इस तरह से आप बनाएंगे तो ये हो गया पहले का, तो ये आंसर हो ही गया। लेकिन सेकंड में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूजिंग ऑपरेटर रिलेशन, तो ऑपरेटर रिलेशन को लगा के आपको बनाना है। तो ये हो गया जनरल मेथड, लेकिन अब ऑपरेटर रिलेशन वाला अगर आप ध्यान में रखेंगे तो वो भी आप पहले में लिख सकते हैं। तो ये सेकंड में सेकंड आंसर का सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ये बहुत आसान है, ठीक है। कुछ कुछ रिलेशंस होता है, जैसे आपका शिफ्टिंग ऑपरेटर का रिलेशन होता है वन प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस, यही रिलेशन यहाँ पे यूज होगा लिखने में। तो जो आपका ऊपर में स्टेटमेंट सारा लिखे थे कहाँ पी एन एक्स मान पी एन तक, तो वो लिख देंगे। उसके बाद अब आपको निकालना है क्या, तो उसके बाद आपको वैल्यू निकालना है किसका पी एन एक्स का, कि पी एन एक्स का वैल्यू क्या होगा। इसी चीज को ये वाला जो यहाँ पे पॉइंट है, अब ये ऊपर में जो भी स्टेटमेंट लिखे थे वो सारा लिख दीजिएगा, लेट वाई इजकल टू एफ एक्स, ये सारा कहाँ तक लिख देंगे पी एन एक्स मानने थे जहां तक पी एन, लेट पी एन एक्स बी डिग्री ऑफ एन, पी एन एक्स बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। अब तब इसमें क्या करेंगे यहाँ पे नाउ लेट, आपको किसी एक पॉइंट पे वैल्यू निकालना है तो उसको मान लेते हैं x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच यू, ठीक है। जैसे इसमें ऊपर वाले में माना हमने उसी तरह से यहाँ मान रहे पहले ही, ठीक है। अब लिख देते हैं देन, अब क्या हो जाएगा आपका कि y वाई यू जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालना है, तो इसीलिए दैट मीन्स आपको क्या कह रहा है एक्स नॉट प्लस एच यू। इसी चीज को कहीं कहीं वाई यू यू भी लिख देते हैं, तो इसका मीनिंग भी हो जाता है वाई कहीं कहीं, समझे। ये इजकल टू हो गया क्या पॉलिनोमियल पे ये वैल्यू एक्स नॉट प्लस एच यू, और इसी का ये जो पी एन nth डिग्री पॉलिनोमियल है, इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग फंक्शन पे जो, और जिस फंक्शन का वैल्यू दिया गया उस फंक्शन पे जो वैल्यूज आ रहे हैं उस फंक्शन पे वैल्यू मतलब एच यू। तब देखिए इस ये वाला जो है एच यू, ये यू, इसी चीज को हम लोग फॉरवर्ड ये जो पढ़े थे शिफ्टिंग ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स, ये क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पे अब यही चीज जब अगर यहाँ पे एक्स प्लस एच यू है तो ये क्या हो जाएगा nth शिफ्ट ऑपरेटर, nth शिफ्टिंग ऑपरेटर, nth ऑर्डर शिफ्ट ऑपरेटर, ये हो जाता है। यानी इस चीज को अब देखिए यहाँ पे पी एन एक्स तो पॉलिनोमियल जो हम निकाल रहे हैं, लेकिन एक फंक्शन एफ एक्स है जिसके करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू दिया गया है, लेकिन ये हम अपने मन से उस एन प्लस वन पॉइंट से पॉलिनोमियल बना रहे हैं जिससे आपको वैल्यूज निकल जाए। लेकिन ओरिजिनली वो एक फंक्शन का वैल्यू दिया गया जो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल निकाल लिए, हाँ ऐसा पॉलिनोमियल मानेंगे तो इससे वैल्यू निकल जाए। अब इसी चीज को इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या ई टू द पावर यू यू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस एफ ऑफ यहाँ पे क्या है आपका एक्स नॉट है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे एफ ऑफ
एक्स नॉट, और एफ ऑफ एक्स नॉट को क्या लिखा जा सकता है आपका, वाई नॉट। अब देखिए ई जो शिफ्टिंग ऑपरेटर को है, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस डेल्टा, तो 1 प्लस डेल्टा टू द पावर यू वाई नॉट। अब 1 प्लस यू, यानी जब यहाँ पे देखिए 1 प्लस ए टू द पावर, ये एन अगर आप नहीं जानते हैं और ये पॉजिटिव हो नेगेटिव कुछ भी नहीं जान रहे हैं, तो एक जनरल सा ही फार्मूला होता है कि आपका 1 प्लस n इंटू ए प्लस n इंटू n-1 इंटू बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 बाय 3 फैक्टोरियल ए क्यू। तो इसी तरह से ये चलता जाता है, इसमें कहीं रुकता नहीं है, ऐसे ही चलता जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस यू फॉरवर्ड डिफरेंस का सिंबल u इंटू u-1 बाय सेकेंड 2 फैक्टोरियल सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस u इंटू u-1 u-2 बाय 3 फैक्टोरियल थर्ड फॉरवर्ड, इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वाई नॉट, अब वाई नॉट को ऑपरेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई नॉट प्लस यू इंटू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट u इंटू u-1 बाय 2-1 सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट। ये ऑपरेटर का रूल है, ये जो ये ऑपरेटर की तरह ट्रीट हो रहा है, ऑपरेटर है तो इसीलिए वाई नॉट किसके साथ आ रहा है, ऑपरेट होगा, ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस का ऑपरेटर है ये ऑपरेट होगा किस पे, वाई नॉट पे, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा, u-1 u-2 बाय 3 फैक्टोरियल थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट, तो ये चलता जाएगा। अब तो एक होता है कि अगर आपके पास n डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है, n+1th ऑर्डर का जो भी डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाता है। अगर आपके पास कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, n डिग्री का पॉलिनोमियल है, अगर आपके पास n डिग्री का पॉलिनोमियल Pn है, तो फॉर n+1th फॉरवर्ड डिफरेंस सारा क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0। n+1th या n+1th से जितना भी बड़ा होगा या इससे जितना भी बड़ा होगा, सारा का वैल्यू क्या होता है, 0। यानी जो nth डिफरेंस होगा उसके बाद जो भी टर्म होगा वो सारा 0 हो जाएगा। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो गया y x नॉट प्लस एच यू इज इक्वल टू y नॉट प्लस यू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट u-1 बाय 2 फैक्टोरियल सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट u इंटू u-1 u-2 बाय 3 फैक्टोरियल थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट। और ये कहाँ तक जाएगा आपका, u इंटू u-1 u-2 अप टू u-n-1 बाय n फैक्टोरियल nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट। और इसके बाद जो भी फॉरवर्ड डिफरेंस होगा, ये रूल से, क्योंकि यहाँ पे कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है, n डिग्री का, तो उसके बाद का जो भी डिफरेंस होगा वो क्या हो जाता है, 0। तो ये हो गया, तो यही आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि Pnx is a polynomial of degree n, so n+1th y naught n all other higher order differences are 0। क्यों लिखे, वहीं तक हो गया। अब आपका क्या निकल गया, तो यही पॉलिनोमियल आपका क्या है, n डिग्री का, तो इसी को लिखेंगे x नॉट प्लस एच यू इज इक्वल टू हो जाएगा y नॉट प्लस यू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट u-1 बाय 2 फैक्टोरियल सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट u इंटू u-1 u-2 बाय 3 फैक्टोरियल थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट अप टू u इंटू u-1 u-n-1 को पहले ऑपरेट करेंगे बाय n फैक्टोरियल nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट। तो यही आपका क्या हो गया, विच इज न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इसी को क्या बोलते हैं, फार्मूला आपको बोला जाता है न्यूटन्स ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको लिखा जाता है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, जो सेकंड क्वेश्चन था उसी को रिलेशन के मेथड से सॉल्व करना। तो दोनों क्वेश्चन में से कुछ भी पूछे तो आप ये वाला अगर ध्यान रखे तो आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप पहला वाला भी ध्यान से आप बना सकते हैं। तो ये आपका दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है।
आपका तीसरा क्वेश्चन है, देखिए आपको मैंने बताया था कि आपको क्या पढ़ना है, न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड और गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो ये क्या है, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन पे दिया गया क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 51 डिग्री 43 मिनट, ठीक है। और देखिए वैल्यूज दिया गया है, तो इसमें क्या होता है, तो आप पहले इसका डिफरेंस टेबल बनाएंगे। डिफरेंस टेबल कैसे बनता है, पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन में आपका पहले डिफरेंस टेबल लिख लेते हैं कि डिफरेंस टेबल। तो डिफरेंस टेबल देखिए, इसका फॉर्मूला लिखना थोड़ा बहुत ही लेंदी रहता है, वहाँ पे u-1, लेकिन हम बनाएंगे कैसे वो हम समझा रहे हैं, वो ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। देखिए अब आपको क्या हो गया कि डिफरेंस टेबल कैसे लिखेंगे, पहले जो भी वैल्यूज दिए गए हैं वो वैल्यूज को आप पहले बन नोट कर लीजिए। पॉइंट्स पे वैल्यू दिए गए हैं आपका 5 पॉइंट्स पे, तो कितना डिफरेंस निकल सकता है, तो आपका 4। जितना पॉइंट रहता है उससे एक कम डिफरेंस, और जितना पॉइंट दिया रहता है उससे एक कम डिग्री का आप पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, ये x ये y, 5 पॉइंट है तो इसलिए 4 डिफरेंस निकलेगा। सारा फॉरवर्ड डिफरेंस ही निकालेंगे यहाँ, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। तो वैल्यू लिख लीजिए, ये 50 डिग्री है, ये आपका 51 डिग्री है, ये आपका 52 डिग्री है, ये आपका 53 है और ये 54 है, ठीक है। अब वैल्यू क्या है, 0.6 0.64 ये वैल्यू है 0.6293, ये वैल्यू है 0.6157, ये वैल्यू है 0.6018 और 0.587। देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस जो रूल है क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए और बीच में लिखिए, बीचों बीच लिखना है जो डिफरेंस होगा, ठीक है। तो बीच में इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वाले में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये निकालना होगा तो इस वाले में इसको सब्ट्रैक्ट, जब ये वाला निकालना होगा तो इस वाले में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये वाला निकालना होगा तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा -0.0, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.6293 में किसको करेंगे, 0.6428, तो 0.6428 बड़ा है तो इसलिए माइनस हो गया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -0.0135। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -0.0136। इस वाले में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -0.0139। फिर इस लास्ट वाले में इस फोर्थ वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -0.01। सेम वही रूल अब यहाँ लगाएंगे, इसको निकालेंगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है और बीच में लिखना है, ठीक है। तो अब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -0.001, ये हो जाएगा -0.003, ये हो जाएगा -0.0001, ठीक है। अब इसमें फिर बीच में लिखेंगे इस दोनों का सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका -0.0002 और ये हो जाएगा आपका 0.002, ठीक है। अब फिर लास्ट में ये 2 ही बचा था, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.004, ठीक है। अब आप देखिए डिफरेंस टेबल ऐसे बना लेंगे और आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना किस पे, 51 डिग्री, 51 डिग्री 43 मिनट्स पे। तो आपको गॉस बैकवर्ड और फॉरवर्ड बोल नहीं बोले तो, और आपको बोला जाए डायरेक्ट वैल्यू निकालना 51 डिग्री पे, तो आप वैल्यू देखिए किसके नज़दीक है, 50 डिग्री के नज़दीक है या 54 का, 50 डिग्री का, लेकिन 51 के बाद वैल्यू पूछ रहा है, यानी मतलब वैल्यू बीच में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे गॉस का ही फॉर्मूला लगेगा। तो गॉस फॉर्मूला लगाने के लिए अगर आपके डाटा के बीच में कोई वैल्यू आ रहा है, नहीं आएगा, तब हम एडजस्ट वहाँ पे देखते हैं किसके नज़दीक है, बीच वाले में किसके पास है। अगर बीच में आ रहा है, बीच में 52 डिग्री आ रहा है तो, और इससे पहले है ये वैल्यू 51 डिग्री, तो 52 से पहले आ रहा है तो इसलिए आपका क्या लगेगा यहाँ पे, बैकवर्ड फार्मूला। तो बैकवर्ड फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो बीच में आया है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको आप एक अपने मन से एक लाइन, इसी को मेन लाइन ये होता है, इसको मार्क कर दीजिए हल्का सा कि आपको पता चले कि ये मेन लाइन है, ठीक है। तो अब वैल्यू कैसे लेते हैं, यहाँ से ऊपर जाते हैं, फिर सेकंड में नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो कितना डिफरेंस हुआ, 4 डिफरेंस। तब गॉस जो फॉर्मूला लिखेंगे वहां पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, 4 डिफरेंस, ठीक है। तो अब देखिए बाय, लिख लीजिए बाय गॉसेस बैकवर्ड फार्मूला। गॉसेस बैकवर्ड फार्मूला से क्या होता है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच यू। अब एक्स नॉट यहाँ पे ये जो जिसके लाइन के अकॉर्डिंग बना है वही एक्स नॉट होता है यहाँ पे,
इधर ये x-1 हो जाता है, ये x-2 और ये x1 और ये x2, यानी जिस ये बीच वाला रहता है उसी को x0 मानते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाता है आपका y0 u फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y-1 u into u plus 1 second forward difference of y-1 by 2 factorial plus u into u square minus 1 बाय, यानी पहले क्या हुआ u, फिर दूसरे में क्या हो गया u प्लस 1, तीसरे में u माइनस 1 से मल्टीप्लाई, इसलिए u स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y माइनस 2 प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अब किससे मल्टीप्लाई होगा u प्लस 2 से, और बैक फॉरवर्ड में क्या होता है पहले माइनस होता है तब प्लस, यहाँ क्या हो रहा है पहले प्लस तब माइनस से 4 फैक्टोरियल और फोर्थ डिफरेंस ऑफ y माइनस 2। अब यहाँ पे 4 तक ही जाना है तो इसलिए इसके बाद वाला सारा 0 हो जाए। अब देखिए यहाँ पे y0 क्या हो गया ये वाला पार्ट x0 की तरह, और ये वाला क्या हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये y-1, थर्ड वाला ये हो गया, फोर्थ वाला ये हो गया, फिफ्थ वाला ये हो गया। तो इसी तरह से वैल्यू रखना। तो अब यहाँ पे आपको u जो u है तो u कैसे निकलेगा, x0 प्लस एच यू, तो आपको किस पे वैल्यू निकालना है 9, तो आपको वैल्यू निकालना है x0 प्लस एच यू इज इक्वल टू वैल्यू निकालना किस पे 51 डिग्री 43 मिनट। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका x0 का वैल्यू क्या है 52 डिग्री, h का वैल्यू देखिए क्या है 1 डिग्री, तो u इंटू 1 डिग्री h का वैल्यू 51, दोनों को डिग्री में बदल लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 51 डिग्री 43 बाय 60 डिग्री। मिनट को डिग्री में कैसे बदलते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, दैट मीन्स 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो इसलिए क्या हो जाएगा 60, गलत हो रहा है लिखने में, सही कर देता हूँ मैं, 60 मिनट, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, दैट मीन्स 43 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 43 बाय 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा u डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये इसमें जाएगा तो -1 और प्लस ये तो -1 प्लस 43 बाय 60 डिग्री 1 डिग्री माइनस 43। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इसीलिए आपका u आ गया कितना -17/60। तब आप u का वैल्यू निकाल लीजिए कि u का वैल्यू, तब ये u यहाँ पे रख देंगे, और बैकवर्ड था तो इसलिए आपका ये फॉर्मूला जो लिखे नहीं भी ध्यान में रहे तो आप वो सिर्फ पैटर्न ध्यान में रखेंगे कि u यहाँ पे y0 u प्लस 1 u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल, यहाँ ना लिख के फैक्टोरियल इसमें लिखिए 2 फैक्टोरियल, फिर ये u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल इस तरह से। और ये कैसे बैकवर्ड में जो फिक्स हुआ मेन लाइन उसके ऊपर पहले जाते हैं y0 के पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, तो यही वैल्यू आपको रखना है। तो इसीलिए 9 आपको x0 प्लस कितना हो गया आपका 51 डिग्री 43 मिनट हो गया। अब u का वैल्यू था, पहले u का वैल्यू निकाल लीजिए 17 बाय, तो आप कैलकुलेटर का साइंटिफिक यूज करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर का 17 डिवाइडेड बाय कितना 60, कितना आया आपका 0.2, देखिए 0.2833 रैकरिंग है 3 पे, यानी 3 5 वैल्यू तक हम लोग लेते हैं इसको, क्योंकि 4 वैल्यू तक डाटा में दिया गया है तो 5 वैल्यू तक लेंगे 0.28333, ये वैल्यू क्या हो जाएगा -0.28333। ठीक है, अब ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। y0 का वैल्यू कितना है आपका, y0 का वैल्यू है आपका ये 0. देखिए y0 का वैल्यू है आपका 0.6157 प्लस u का वैल्यू क्या है -0.28333, और उसके बाद क्या रखना है आपका फॉर फर्स्ट, तो ये रख दिया, इसके बाद इसको रखना है, तो यानी y0 के बाद इधर चलना है आपको ऊपर, तो ऊपर में वैल्यू क्या है आपका -0.0136, ये हो गया पहला वाला। फिर आपको क्या रखना है u इंटू यू प्लस 1, तो -0.28333 -0.2833 प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और फिर नीचे आएंगे तो ये क्या है आपका यहाँ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा -0.0003, ये हो गया, और उसके बाद फिर प्लस -0.2833, उसके बाद -0.28333 का स्क्वायर -1 बाय 3 फैक्टोरियल, फिर नीचे गए तब ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -0.002 प्लस
फिर आपका देखिए -0.28 यू का वैल्यू रख रहे हैं 33, फिर इसका स्क्वायर तो -0.28333 का होल स्क्वायर -1, फिर इंटू इसमें क्या है -0.2833 प्लस 2/4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो उसके बाद फोर्थ डिफरेंस है 0.0004। ठीक है, अब इस चीज़ को आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पे पुट करना है। कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तब कैलकुलेटर पे पुट करना है तो हम आपको इसको कैलकुलेटर पे पुट करके दिखाते हैं सॉल्यूशन कितना आता है। ठीक है, कैलकुलेटर पे पुट करने में ध्यान रखेंगे हम लोग कि मिस ना हो, क्योंकि एक बार मिस होगा तो सारा ब्रैकेट ध्यान से देते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहले क्या है 0.6157, ये हो गया वाई नॉट, प्लस फिर ब्रैकेट दीजिए -0. उसके बाद क्या है आपका 0.28333 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या हो गया फिर -0.0136, और इसको डिवाइड कर, इसको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको क्या करना है फिर प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन 0.28333 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर स्क्वायर डालना है तो एक ब्रैकेट और दे दिया -0.28333 इसका स्क्वायर। उसके बाद क्या है -1, नहीं कहाँ तक इनपुट किया है अभी, ये तो पहला ही टर्म था तो स्क्वायर नहीं देना है यहाँ पे आपको। यहाँ पे आपका जो है -1, फिर ब्रैकेट क्लोज 1, ध्यान से करेंगे क्योंकि इसी में मिस्टेक होता है एग्जाम में। माइनस फिर आपको क्या रखना है ब्रैकेट ओपन -0.0003 ब्रैकेट क्लोज, और इसको डिवाइड करना है 2 फैक्टोरियल से, मतलब 2 से, फिर प्लस। ठीक है, प्लस फिर लिखना है ब्रैकेट ओपन करेंगे -0.28333 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, इस बार स्क्वायर लिखना है इसमें, देखिए का क्या है इस वाले में स्क्वायर लिखना है, इसलिए -0.28333 स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज, हो गया। फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है किससे -0.0.002 ब्रैकेट क्लोज, और इसको फिर डिवाइड करना है किससे 3 फैक्टोरियल से, 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6, फिर प्लस। देखिए अब कैलकुलेटर में ये जो आपका ऑनलाइन वाला कैलकुलेटर है इसमें ये इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए आपके भी कैलकुलेटर में नहीं करेगा तो यहाँ तक कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। फिर इसमें लास्ट वाला ऐड कर देंगे तो फिर आप आंसर प्लस, अब फिर क्या लिखना है ब्रैकेट -0.28333 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन -0.28333। देखिए वहाँ पे एक चीज़ हुआ, कैलकुलेटर में सारा उतना बड़ा नहीं लिख रहा था, ये कैलकुलेटर में मैंने जहाँ तक किया था वहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद फिर दूसरा कर रहा हूँ ब्रैकेट, फिर आपको लिखना है माइनस 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 0.28333, उसके बाद इसमें क्या करना है +2 ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे 0.0004। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है किससे आपको 4 फैक्टोरियल से, यानी 24 से डिवाइड करना है। देखिए क्या है 6195, तो ये वैल्यू क्या आ गया आपका, देखिए अच्छे से पहले, तो ये क्या हो गया 0.61952, तो ये आ गया आपका 0.61952, तो 4 प्लेस तक क्या होगा 0.61952, यही आपका आंसर हो गया। तो मान लीजिए अगर आपको एग्जाम में चेक करना हो कि सही है कि गलत, तो एक बार चेक कर लीजिए वैल्यू को, कॉस में वो वैल्यू डालते हैं तो ये डिग्री में है, ठीक है। कॉस का वैल्यू निकालना किस पे 51 से 51 प्लस 43/60 थी, दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा 51 प्लस
51 प्लस 43, ठीक है। तो ये 51 कैलकुलेशन करेंगे, चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ यही वैल्यू हो रहा है कि 60 प्लस 43 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, यही वैल्यू होगा। देखिए तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है ना 9500। तब आपका सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, ये तो टू सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, ये 4 डिजिट तक वैल्यू दिया गया है, सॉल्यूशन यही हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ड्यूरिंग द लास्ट 6 सेंसस, एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन 1913 बाय न्यूटन्स। देखिए आपको डायरेक्ट अगर बोला जाता है द पॉपुलेशन इन 1913, क्वेश्चन यहाँ तक भी रह सकता है, लेकिन यहाँ आपको लिख भी दिया गया है बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला लगाना है। लेकिन अगर आपको ये नहीं भी लिखा रहता है, देखिए आपका 1913 में पूछा गया है ना, तो 1913 में जैसे पूछा, तब देखिए 1913 किसके बगल में पास में, 1911 या 1921 या 1961, तो 1911 के पास में, तो इसलिए यहाँ पे न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला लगेगा। ये लिखा रहे या नहीं रहे, यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला। पॉपुलेशन किस में दिया गया, 911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961 में, और सारा किस में दिया गया, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स में पॉपुलेशन है, तो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगाना है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगाना है, पहले आप क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है किस पे, 1913 पे। तो आप पहले, सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कि आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले क्या चाहिए, कि सेम जैसे इससे पहले आपको मैंने क्वेश्चन बताया कि डिफरेंस टेबल बनाना है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। तो डिफरेंस टेबल आप बनाइए, डिफरेंस टेबल। तो डिफरेंस टेबल कैसे बनेगा, तो एक्स जो ईयर्स में है इसको मान लेते हैं वाई, कितना 6 पे वैल्यू दिया गया, 4 फॉरवर्ड डिफरेंस 5 निकलेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आपको कितना वैल्यू दिया गया है, 6 वैल्यूज पे दिया गया है, तो 6 फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकलेंगे। और देखिए ये क्या है, 1911 में कितना है 12, 1921 में कितना है 15, 1931 में कितना है आपका 20, 1941 में कितना है आपका 27, 1951 में कितना है 39, और 1961 में कितना है आपका 52, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस उसी तरह से निकालेंगे, इन दोनों के बीच में 15 माइनस 12 क्या हो जाएगा आपका 3, 20 माइनस 15 तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1939 में 7 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये हो जाएगा 12, और 52 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बीच में लिखना है सारा सब्ट्रैक्ट करके, तो ये आपका हो गया 52 में, तो ये हो गया 3 और 1 30, ठीक है। अब फिर इन दोनों का डिफरेंस, तो 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया 2, 7 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ये 5, और इसमें 1 फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 में 2 करेंगे तो ये तो 0, 5 में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये -4, फिर ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -7, और ये कितना हो जाएगा आपका -12, -10, -7, -3, 10 हो जाएगा, तो यही हो गया। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में ये जो होता है, ये इस तरह से जो आपका जो भी वैल्यूज आ रहा है, ऐसे जो भी वैल्यूज आया, ये होता है वाई नॉट के लिए, ठीक है। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट, सेकेंड फॉरवर्ड, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, फिफ्थ फॉरवर्ड, सारा ये वाई नॉट के लिए होता है ये। अब ये वाई नॉट के लिए, और हमको वाई नॉट का चाहिए ही, ठीक है। बीच में सबका लिख दिया। अब देखिए न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला लगाना है, न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, फॉरवर्ड फार्मूला क्या होता है, न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला होता है कि आपको एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच यू, ठीक है, एच यू इज इक्वल टू होता है आपका वाई नॉट, या यहाँ पे पी लिख दीजिए, या पी एन एक्स लीजिए, या ये लिखिए वाई नॉट प्लस, ठीक है, यू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट
प्लस u into u minus 1 by 2 factorial. Second forward difference of y naught plus u into u minus 1 u minus 2. Third forward difference of y naught plus u into u minus 1 u minus 2 u minus 3 4 factorial. Fourth forward difference of y naught plus u into u minus 1 u minus 2 u minus 3 u minus 4 बाय फिफ्थ फैक्टोरियल और फिफ्थ फॉरवर्ड, और इसके बाद सारा वैल्यू जीरो होगा, तो इसलिए यहीं तक। अब आपको सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आपको क्या चाहिए, यू चाहिए, तो यू कहने का मतलब क्या है, तो वैल्यू मान लेते हैं हियर एक्स नॉट। अब यहाँ पे एक्स नॉट जो फॉरवर्ड डिफरेंस में था, ये बेसिकली यहीं से चलता है इसमें, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड सर गॉस में सिर्फ हम लोग बीच में कहीं मारते हैं, तो ये एक्स नॉट प्लस एच यू इजकल टू क्या होना चाहिए, 913 पे वैल्यू निकालना है। एक्स नॉट आपका क्या है 911, एच कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस है आपका 10 ईयर्स का, तो एच इज इक्वल टू 10 यू इज इक्वल टू 913। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 10 यू इज इक्वल टू हो गया 2, तो यू इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0.2, तो यू निकल गया आपका। यू जैसे निकला वैल्यू लिख देंगे, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि फॉरवर्ड डिफरेंस में इस लाइन के अकॉर्डिंग जो होता है, इस लाइन के अकॉर्डिंग ये क्या होता है वाई नॉट के लिए होता है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट, सेकंड थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस एंड फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, तो ये वाई नॉट के लिए होता है, ठीक है। तब आप कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू, तब वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो गया एफ ऑफ 119 13 इज इक्वल टू क्या होगा यू, तो वाई नॉट का वैल्यू आपका क्या है 12 प्लस यू कितना है 0.2, और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आपका कितना आया है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस देखिए आपको कितना है 3, तो ये हो गया इंटू 3 प्लस 0.2 माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस 2, उसके बाद क्या है 0.2 माइनस 1 0.2 माइनस 2 बाय थर्ड फैक्टोरियल इंटू ये जीरो, ठीक है। उसके बाद प्लस 0.2 माइनस 1 0.2 माइनस 2 0.2 माइनस 3 बाय 4 फैक्टोरियल, और उसके बाद फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस कितना है आपका 3 प्लस, उसके बाद आपका 0.2 माइनस 1 0.2 माइनस 2 0.2 माइनस 3 0.2 माइनस 4 0.2 माइनस 4 बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू क्या हो गया 10। सेम आप कैलकुलेटर में इसको इनपुट करेंगे तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई है, तब आप सबको इसको कैलकुलेटर में इनपुट कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, जैसे बैकवर्ड में किए गॉस बैकवर्ड फार्मूला में किए थे उसी तरह इसको कैलकुलेटर में पुट करके निकालिएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 12.08384। तो ये सारा वैल्यू किस में दिया गया क्वेश्चन में, देखिए सारा वैल्यू जो दिया गया थाउजेंड्स में दिया गया, यानी 12,000 15,000, तो ये क्या हो गया इतना थाउजेंड्स, THOUSANDS थाउजेंड्स, इसको जनरल नंबर में बदल दीजिए, थाउजेंड्स है तो मतलब क्या हो जाएगा 2083.84, ठीक है, तो इतना हो गया। तब देखिए ये तो नंबर है, इतना नंबर 12,083.8, तो इतना तो जनसंख्या होगा नहीं, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12,084, यही आपका थाउजेंड होगा किसमें 1913 में। तो आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। तो ऐसे अगर आपको ये वीडियोज़ ये क्वेश्चंस बना रहा हूँ मैं जो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी चैनल और वीडियो शेयर कीजिए जिससे उनको भी हेल्प हो जाए। ओके।